एक मुस्लिम भक्त की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण जी का भक्त है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप और भी नई स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। एक मुस्लिम भक्त की कहानी। इस कहानी के माध्यम से जानते हैं एक मुस्लिम भक्त की भक्ति के बारे में और कितनी शक्ति होती है प्रभु के नाम जाप करने में। एक मुस्लिम भक्त था जिसका नाम हरिदास था, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता था। हर समय प्रभु का जाप करता रहता था। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप कृत करता रहता था। जब ये बात मुस्लिम समाज को पता चली तो सारा मुस्लिम समाज आश्चर्यचकित हो गया कि एक मुस्लिम होके हिंदू भगवान की पूजा क्यों करता है। ये बात मुस्लिम राजा को पता चली। हरिदास को बुलाया गया। सेनापति ने उस भक्त को लेके मुस्लिम राजा के सामने खड़ा कर दिया। उससे पूछा कि तुम हिंदू भगवान की पूजा क्यों करते हो, और तुम तो बड़े किस्मत वाले हो जो मुस्लिम धर्म में तुमने जन्म लिया। तुम कलमा पढ़ो। हरिदास बोले, नहीं, मैं तो भगवान श्री कृष्ण का ही जाप करूँगा, चाहे कुछ भी हो। मुस्लिम राजा बोला, अगर तू नहीं मानेगा तो तुझको बड़ी सजा दी जाएगी। हरिदास बोले, मैं कोई भी सजा लेने के लिए तैयार हूँ और अपने प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन प्रभु का नाम जाप करना नहीं छोड़ूंगा। और हरिदास उसी के सामने प्रभु का जाप करने लगे। सेनापति बोला, महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए कि आगे से और कोई भी ऐसा करने से घबराए और सारा हिंदू समाज कांप उठे। किसी भी मुस्लिम को हिंदू बनाने में और सारा मुस्लिम समाज भी इसको ऐसी सज़ा दीजिए। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इसको क्या सज़ा दी जाए। राजा ने सेनापति से कहा, तुम क्या चाहते हो? सेनापति बोला, महाराज, इसको 20 शहरों में से पीट पीट कर निकाला जाए, जिससे सबको पता चले कि ऐसा करने की क्या सज़ा होती है। मुस्लिम राजा ने सज़ा को प्रस्ताव कर दिया और हरिदास जी को पीटते हुए शहरों में से निकाला गया। लेकिन हरिदास भगवान का जाप करते रहे और उन पर कोड़ों से मार पड़ती रही। जनता कांप उठी, किसी से देखा न गया। और उधर हरिदास प्रभु का जाप करते रहे। सेनापति आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी मार पड़ने से भी कोई असर नहीं हो रहा है। ये राधे राधे कृष्ण ही बोले जा रहा है। किसी आम इंसान पर उनके चाबुक से 4 से 5 बार पड़ जाए तो वो मर जाता है और इसको असर नहीं हो रहा है।
इधर सेनापति भी डर गया कि अगर ये नहीं मरा तो महाराज मुझे मार देंगे। भक्त हरिदास को 20 शहरों में से पीट पीट कर निकाला गया। उनकी सारी चमड़ी उतर गई, हड्डी दिखने लगी, लेकिन हरिदास ने प्रभु का जाप करना नहीं छोड़ा। आगे एक गंगा नदी पड़ी। सेनापति ने सोचा अब इसे नदी में ही डाल दिया जाए, डूब के मर जाएगा। सेनापति ने ऐसा किया और देखा कि मरा है या नहीं, और जाके बता दिया कि हरिदास को मार दिया गया है। अब प्रभु की लीला देखिए। हरिदास एक गांव में गंगा के किनारे जीवित पड़े हैं। अचानक एक आदमी आता है, उनको देखता है तो देखकर रो पड़ता है, क्योंकि हाल बहुत ही खराब था। उनको जानते तो सब ही थे कि वो 20 शहरों में से निकाला गया था। अब तो बात हर जगह फैल गई कि हरिदास जीवित है। ये बात राजा को पता चला। राजा हैरान हो गया, घबरा गया। ये कैसे हो गया? सेनापति को बुलाया, पूछा। उधर सारे लोग हरिदास जी के पास आ रहे, उनके हाल चाल पूछने, उनका आशीर्वाद लेने। अब सबको यकीन हो गया कि प्रभु नाम में बहुत शक्ति है। राजा भी आया हरिदास के पास। राजा की आंखों में आंसू निकल आए। बोला, आप हो कौन? आप जीवित कैसे हो? हरिदास जी ने बताया, सब प्रभु कृपा है। आप भी राधे कृष्ण, 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 राधे कृष्ण का जाप करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हरिदास बोले, शायद मेरी गलती की सज़ा है जो आपने दी। फिर राजा ने हरिदास जी को एक जगह दी और बोला कि आपको कोई भी नहीं रोकेगा। अपने भगवान के नाम का जाप करते रहो। एक मुस्लिम भक्त ने पूरा मुस्लिम साम्राज्य हिला दिया। ये होती है प्रभु नाम के जाप की शक्ति। तो बोलिए आप लोग भी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी ये स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।